बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो लेके आया हूँ ये डायट्सो कोरे के बारे में है। डायट्सो कोरे का एक रिसेंटली मैंने इंजन खोला था। जब उसका इंजन खोला है तो उसकी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो फिर उसकी मैंने असम्बली चेंज की है। तो आज की वीडियो इसके ऊपर है। सबसे पहले मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये वीडियो में इस वक्त कोरे का इंजन पड़ा हुआ है। ये वो इंजन है जो मैं काबली सेकंड हैंड ले कर आया हूँ। बहुत अच्छा इंजन था ये, बज़ाहिर देखने में बहुत साफ़ था, कूलेंट भी चला हुआ था और प्रेशर वगैरह भी इसका ठीक था। तो इसको ला के हमने गाड़ी में फ़िट किया है। जब फिट किया है तो ये अनफॉर्चुनेटली ये इसमें धुआं था, ये नीला धुआं मारती थी। तो उसकी फिर आगे एक और स्टोरी है। उस इंजन के साथ हमने इस इंजन के साथ थोड़ी रिपेयरिंग भी की थी बाद में। तो उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया था। तो अभी आपको वीडियो में ये इंजन असम्बली नज़र आ रही होगी। अपनी तरफ से हमने बहुत अच्छी असम्बली ली थी, बहुत ज़बरदस्त असम्बली थी, साफ़ सुथरी थी। फिर इसको हमने ला के इसके साथ थोड़ी सेटिंग की है, इसको धोया धाया है, इसमें सीलें वगैरह चेंज करके इसको गाड़ी में फ़िट कर दिया है। और गाड़ी में फ़िट करने के बाद इसमें नीला धुआं देती थी गाड़ी और ऑयल बहुत ज़्यादा कम कर रही थी। उसके बाद इसको मैंने दोबारा खोल के इसकी रिंग्स वगैरह चेंज किए हैं, मेन बैरिंग चेंज किए हैं। जो इसमें माइनर सी रिपेयरिंग थोड़े मसले थे वो हल किए। उसके बाद इंजन बहुत ज़बरदस्त हो गया था। बहरहाल वो एक अलग स्टोरी है। ये वीडियो जो है ये इसी इंजन के ऊपर है। ये देखें, ये अभी इंजन गाड़ी में पड़ा हुआ है। इंजन गाड़ी में मैंने फ़िट कर दिया है, वायरिंग वगैरह फ़िट कर रहा हूँ। इसका सारा सामान लगा के ये गाड़ी रेडी करके आपको दिखाऊंगा। और एक और बात जो कि अक्सर लोग कमेंट में पूछते रहते हैं रेट्स के बारे में, तो ये असम्बली मुझे मिली थी 78,000 रुपये की, बिल्कुल डिस्काउंट करके, लाट झगड़ के। इसका रेट बहुत ज़्यादा था क्योंकि कोरे का इंजन एक किस्म से देखें तो नायाब है, बहुत कम मार्केट में मिलता है, इसलिए इसकी रेट बहुत हाई है। उसके अलावा इसका 660 सीसी इंजन मुझे मिल रहा था 45,000 में, जापानी। लेकिन वो हमने नहीं डाला क्योंकि कस्टमर की जो मतलब कि वो कह रहे थे कि गाड़ी अंडर पावर हो जाएगी, इंजन छोटा हो जाएगा। हालांकि मैं सोच रहा था इसमें 660 सीसी डाल दें, लेकिन फिर वो हमने नहीं डाला क्योंकि जिसकी गाड़ी है उसकी जो बात है वो सबसे पहले है और हमारी बात बाद में है। तो फिर हमने इसमें 850 सीसी इंजन डाला है जो जेन्युइन कोरे के अंदर आता है। सिंगापुरी इंजन था, थोड़ा चला हुआ ज़्यादा था, बाकी साफ़ बहुत था। तो और ये है कि सिंगापुरी इंजन और थाईलैंड वाले अक्सर मैंने देखा है कि ये ज़्यादा चले हुए नहीं होते, रफ़ चले हुए होते हैं। मतलब उधर गाड़ियों का ऑयल चेंज वगैरह नहीं किया जाता मेरे ख्याल से टाइम पे, इस वजह से इंजन को थोड़ी मार पड़ी होती है। तो इसको जब गाड़ी के अंदर डाल के इसको सलम मारा है तो ये नीला धुआं दे रहा था। फिर इस इंजन को मैंने खोल के इसकी सेटिंग की है। बहरहाल उस पर वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि उसके टाइम की शार्टेज की वजह से। तो ये वीडियो सिर्फ इंजन चेंज के ऊपर है। अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा इसका इंजन वगैरह गाड़ी के अंदर मैंने सारा सेट करके फ़िट कर दिया है। अभी इसकी इनलेट एग्जॉस्ट वायरिंग वगैरह लगा रहा हूँ। इनलेट एग्जॉस्ट वायरिंग लगा के, पानी की कनेक्शन, पेट्रोल की कनेक्शन लगा के, हवा के कनेक्शन लगा के फिर इसको मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो मेन मकसद वीडियो बनाने का ये था कि चलो कोरे के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल शेयर कर दूँ कि इसका इंजन कितने का मिलता है और क्या सिस्टम है, क्या वो इसका चल रहा है। और एक और बात, एक मशवरा अपने दोस्तों को दे दूं कि कोरे का इंजन अगर आपका ब्लॉक ठीक है, हेड ठीक है, तो कभी भी उसको चेंज मत करें क्योंकि इसके इंजन जापानी जो है वो 660 सीसी आते हैं, 850 सीसी नहीं आते। तो 850 वाला सिंगापुर मलेशिया का आता है, तो वो डालने से बेहतर है इंजन को अच्छे से ओवरहाल कर दें। अच्छे तरीके से इंजन को ओवरहाल कर देंगे तो वो भी ज़बरदस्त हो जाएगा बजाय इंजन चेंज करने के। क्योंकि इस इंजन के साथ हमारे साथ बहुत काफ़ी लांझा हुआ है क्योंकि इसके ऊपर बाद में भी खर्चा हुआ है। बहरहाल वो सारे मसाइल हमने जो है वो सॉल्व कर लिए हैं क्योंकि जो कस्टमर था वो भी अपना जानने वाला था, जिससे इंजन लिया है वो भी अपना भाई जानने वाला था। तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन नए बंदे के साथ ये मसाइल बहुत हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें इंजन को रिपेयर कर लें, ओवरहाल कर लें, मतलब उसमें पिस्टन वगैरह डाल के उसको नया कर लें अगर आपका हेड और ब्लॉक ठीक है। तो अगर हेड ब्लॉक सही नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर है चेंज का ऑप्शन ही रह जाता है। तो और काबली इंजन कभी भी आप लेंगे तो 100% आप नहीं कह सकते कि ये सही होगा।
जब तक इंजन स्टार्ट नहीं होता। जब स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद पता चलता है इंजन क्या है, कैसा है, क्यों है और इसकी क्या कंडीशन है, कितना चला हुआ है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी। अभी गाड़ी बिल्कुल रेडी है और बिल्कुल सही इसकी सारी फिटिंग हो चुकी है और ये स्टार्टिंग पोजीशन में आ चुकी है। इसके बाद जस्ट हमने इसको स्टार्ट करना है और अभी अगर देखें तो मेरे ख्याल से गाड़ी स्टार्ट खड़ी है और इसकी बिल्कुल सारे काम जो है वो हो गए हैं। इंजन बहुत अच्छा मिला था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत साफ़ इंजन था, लेकिन थोड़ा रफ़ चला हुआ था तो उस वजह से हमें इसके साथ थोड़ी रिपेयरिंग करनी पड़ गई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। दुआ में